हमने आपको लास्ट टाइम डिस्काउंट के बारे में बताया था आपको कि डिस्काउंट जो होता है आपका दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है ये भी बताया था मैंने आपको कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो एंट्री में शो नहीं किया था, कैश डिस्काउंट एंट्री में शो किया था। एक दो क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, उसी टॉपिक के आपको और क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको आज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से एंट्रियां आती भी हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री आई गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल ₹15,000 at a trade discount 20%। गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल ₹15,000 और क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है हमारा 20% का। दो अकाउंट गुड्स परचेज और गोपाल, रूल्स में लिखा था परचेज डेबिट में है तो गोपाल क्रेडिट साइड में आ गया। जो इसकी एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। जो इसमें अमाउंट निकाली जाएगी, इसका तरीका बताया था मैंने, जो भी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो 15,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, कितना है 20%। 15,000 का 20% निकालो, ये आया 3,000 और 15,000 में से 3,000 रुपये घटा के ये आ गया 12,000। अगर आपको याद हो मैंने बात बताई थी आपको कि अगर परचेज और सेल की एंट्री में किसी का नाम आता है तो वो एंट्री उधार की एंट्री होती है। परचेज की एंट्री में गोपाल आया तो इसका मतलब ये है कि अब हमें गोपाल को 12,000 रुपये देने हैं। रिपीट अगेन, परचेज या सेल की एंट्री में अगर किसी का नाम आता है तो वो एंट्री आपकी उधार की एंट्री होती है। इस परचेज की एंट्री में गोपाल आ गया तो ये उधार की एंट्री है। ये एंट्री कह रही है कि हमने गोपाल से माल खरीदा तो अब हमें गोपाल को 12,000 रुपये देने हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन आई इसके अंदर, कैश पेड टू गोपाल ₹11,500। डिस्काउंट रिसीव्ड ₹500। गोपाल को 12,000 रुपये देने थे, गोपाल को हमने 11,500 रुपये दे दिए और गोपाल ने 500 रुपये का हमें डिस्काउंट दे दिया। इसमें एक हुआ कैश पेड, एक हुआ गोपाल, एक हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड, 3 अकाउंट हो गए। रूल में लिखा था कैश पेड क्रेडिट साइड में आता है, गोपाल डेबिट साइड में आ गया और डिस्काउंट की मैंने बताया कोई साइड है ही नहीं, जहां कैश हो बैंक वही डिस्काउंट। तो कैश क्रेडिट साइड में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड में आ गया। अब हमारे क्रेडिट साइड में 2 हो गए, डेबिट साइड में 1 है। क्रेडिट साइड में आ गया हमारा कैश और डिस्काउंट, डेबिट साइड में है हमारा गोपाल। तो अगर आप इसकी एंट्री बनाते हैं ये बनती है गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश के आगे वो पैसा जो हमने पे किया, हमने पे किए 11,500। डिस्काउंट पे डिस्काउंट का पैसा आ गया 500 और नाम क्या आ गया टोटल। याद रखे चलना,
नरेशन दोनों में लिखी जाएगी, इसमें भी आपको नरेशन लिखी आदत बना लो, क्योंकि नरेशन ना लिखने पर क्वेश्चन नंबर कट जाते हैं हमारे। मुझे नरेशन लिखना थोड़ी कम है, लेकिन आप बना के चलना, आपको हर एंट्री के अंदर नरेशन लिख के चलनी है। तो देखो ये एंट्री थी कि हमने गोपाल से उधार माल खरीदा, ये एंट्री थी कि हमने गोपाल को पैसे दे दिए, 12,000 देने थे, 11,500 दे दिए, 500 रुपये गोपाल ने हमारे पे छोड़ दिए, यानी 500 रुपये का क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट मिल गया। ऐसी ही एक और एंट्री, ये आया गुड सोल्ड टू नीरज ₹6,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। गुड सोल्ड टू नीरज 6,000, ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में कितना आया हमारा 10%। दो अकाउंट निकल के आए, गुड सोल्ड और नीरज। ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में शो होता नहीं। सोल्ड हमें पता है क्रेडिट में आता है, तो नीरज कहां आ गया डेबिट साइड। जो एंट्री बनी वो बनी नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट ऐसे ही निकल के आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू 6,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, 6,000 का 10% 600, ये आ गया 5,400। ये भी सेल की एंट्री है, इसमें नाम आ रहा है, इसका मतलब उधार की एंट्री है। नीरज को हमने उधार माल बेचा 5,400 रुपए का, यानी नीरज से हमें 5,400 रुपए लेने हैं। नीरज से हमें 5,400 रुपए लेने हैं। अगली ही एंट्री आई कैश रिसीव फ्रॉम नीरज ₹5,200 डिस्काउंट अलाउड ₹200। अगली एंट्री आई, नीरज ने 5,200 रुपए दे दिए और नीरज पे 200 रुपए हमने छोड़ दिए। कैश रिसीव नीरज और डिस्काउंट अलाउड। रूल में लिखा हुआ है कैश रिसीव डेबिट साइड में आया, नीरज क्रेडिट साइड में आ गया, डिस्काउंट कैश और बैंक के पीछे पीछे, तो कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। अब इस एंट्री के अंदर 2 डेबिट है, 1 क्रेडिट है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नीरज अकाउंट। अमाउंट सेट, कैश में वो पैसा आएगा जिसका एक्चुअल में लेन देन हुआ है, तो पैसा पे किया गया 5,200, डिस्काउंट आया 200, और डेबिट के हमेशा इक्वल करने होते हैं। डेबिट में 5,400 हो गए, तो क्रेडिट में भी 5,400 रुपीज हो गए। देखो एंट्री को साफ कह रही है, नीरज से 5,400 रुपए लेने थे, नीरज ने 5,400 के बदले 5,200 रुपए दे दिए और नीरज पे 200 रुपए जो है हमने छोड़ दिए। ये एंट्री हमारी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की कंबाइंड एंट्री। और एंट्री में रिलेशन कैसे देखा जाता है ये मैंने आपको बताया कि एंट्री में रिलेशन जो हम देखते हैं कैसे देखते हैं, कैसे हमारा रिलेशन निकल के आता है एंट्री के अंदर। अब देखो इसी टॉपिक के अंदर जो डिस्काउंट आपने देखा है बार डिस्काउंट, इसी को क्वेश्चन में एक तरह से और बताया जाता है जो थोड़ा सा दिमाग का इसमें इस्तेमाल होता है। तो वो साफ लिखा हुआ था, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं,
ये आया गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित ₹9,000 at a trade discount at the rate 15%। वही गुड्स परचेज और रोहित, हमें पता है परचेज डेबिट, रोहित क्रेडिट और ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में आता नहीं। एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, अमाउंट सेट प्रिंसिपल वैल्यू 9,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 15%, 9,000 का 15%, ये आ गया 1,350 और ये आ गया 7,650। ये भी परचेज की एंट्री है, इसमें भी नाम आ रखा है, तो एंट्री ये भी उधार की है। इसका मतलब रोहित को पैसे देने हैं, हमने रोहित से माल खरीदा, रोहित को अब हमें पैसा देना है 7,650। अगली एंट्री देखो ये आई, थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर। पेड टू रोहित ₹7,500 इन full settlement of his claim। ये थोड़ी दिमाग लगाने वाली एंट्री होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रोहित को 7,500 रुपए दे दिए, फुल सेटलमेंट यानी कहते पूर्ण सहमति, यानी और नहीं देने, खत्म हो गया होता। रोहित को 7,500 रुपए देके हमने कहा कि खत्म होता, अपना कुछ लेना है ना कुछ देना है। तो रोहित का उधार कितना था? 7,650। रोहित को पैसे कितने दिए? 7,500। इसका मतलब 150 रुपये रोहित को हमने कम दिए, तो 150 और कैसे दिए? फुल सेटलमेंट यानी और देने के भी नहीं है, तो 150 का क्वेश्चन में डिस्काउंट हो गया। तो याद रखना, पेड यानी कैश पेड रोहित, और इस फुल सेटलमेंट का मतलब होता है डिस्काउंट। याद रखना। और दूसरी बात, जो ये डिस्काउंट है, अगर डिस्काउंट डेबिट साइड में आता है तो वो होता है डिस्काउंट अलाउड, अगर क्वेश्चन क्लियर ना लिखा हो तो। और क्रेडिट साइड में आया तो वो होगा डिस्काउंट रिसीव। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट क्लियर था ही नहीं, तो हमें पता लगा फुल सेटलमेंट का जो डिस्काउंट होता है। अब एंट्री सेट कैसे होगी? कैश पेड हमें पता है क्रेडिट होता है, रोहित डेबिट होता है, कौन सा है? डिस्काउंट है। इस क्वेश्चन में विशेषता ये है कि इसमें डिस्काउंट की अमाउंट नहीं दे रखी है, तो हमें अपने आप पता करना पड़ेगा कि डिस्काउंट कितने पैसे का होगा। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें डिस्काउंट अपना पता करना होता है, ऊपर चेक करो रोहित कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, एंट्री चेक करना, ट्रांसफर में चेक करना, एंट्री चेक करना। रोहित के आगे लिखे 7,650, यानी कि रोहित को 7,650 रुपए देने थे, रोहित को दिए 7,500, तो क्वेश्चन में 150 रुपए का डिस्काउंट हमें अपने आप ढूंढना पड़ेगा। ये फुल सेटलमेंट वाले क्वेश्चनों की विशेषता होती है। इन क्वेश्चनों में आपको डिस्काउंट की अमाउंट नहीं दे रखी होती, डिस्काउंट आपको अपने आप पता करना होता है। अब ये पता लग गया कैश पेड क्रेडिट है, रोहित डेबिट है, डिस्काउंट कहाँ आएगा? जहां कैश आएगा। कैश कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड, तो डिस्काउंट कहाँ आया? क्रेडिट साइड। क्रेडिट में 2 हो गए, डेबिट में 1 हो गया, तो इसके अंदर जो एंट्री बनी वो बनी रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये पूरा लिखना होता है, डिस्काउंट पूरा लिखना होता है,
या तो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये क्रेडिट साइड में है तो क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आपको पूरा लिखना होगा यहाँ पे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसके अंदर सबसे पहले कैश के आगे पैसा, कितने पैसे दिए, 7,500। डिस्काउंट आपने पता किया 150, और रोहित के आगे एंटी बैलेंस के अंदर 7,650। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, देखो ये हमारी क्रॉस चेक हो जाता है। इन एंट्रीज में क्या होता है, एंट्रीज में क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, मैंने आपको माल बेचा उधार, आपने पैसे नहीं दिए, मैंने आपका नाम कॉप में लिख लिया, जब आप पैसे दोगे तो कॉप से नाम कट जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम में नाम कैसे कटता है, अगर सुना कान खोल के, अगर किसी अकाउंट को आप सेम अमाउंट से, अगर किसी अकाउंट को आप सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में शो कर दो तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाता है। रिपीट अगेन, अगर किसी अकाउंट को आप सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह शो कर दोगे तो वो अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, यानी अकाउंट हमारे कॉपी से कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे रोहित क्रेडिट हुआ 7650, रोहित डेबिट हुआ 7650, तो रोहित का अकाउंट हमारे यहाँ से क्लोज हो गया। और तो रोहित ने पैसे, हम रोहित को पैसे दे दिए, अकाउंट क्लोज उसका हो भी जाना चाहिए। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। ऐसा ही एग्जाम्पल और तीसरा आया, गुड सोल्ड टू अभय ₹5,000 at a trade discount, sorry, at a trade discount of 5%. गुड सोल्ड, अब है ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में आता ही नहीं। गुड सोल्ड क्रेडिट, अब है डेबिट एंट्री बन गई, अब है अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अब है अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू 5,000 और ट्रेड डिस्काउंट हो गया 5,000 रुपए का 5%, 250, ये आ गया 4,750। इस एंट्री में भी नाम आया, तो ये एंट्री भी ये एंट्री को उधार की है, तो इसमें भी या तो अभय से पैसे लेने या अभय को पैसे देने हैं। तो अभय को माल बेचा तो अभय से हमें पैसे लेने हैं। अब अगली ही एंट्री आई, कैश रिसीव फ्रॉम अभय ₹4,600 in full सेटलमेंट ऑफ क्लेम। अभय से 4,600 रुपये मिल गए। कैसे मिले? फुल सेटलमेंट के अंदर, यानी पूर्ण सहमति के अंदर। यहां भी कैश रिसीव अभय, अभी बताया था मैंने, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें खुद पता करना पड़ेगा कितने का है। ऊपर चेक करा, अभय से 4,750 रुपये लिखे थे, यानी अभय से 4,750 लेने थे, अभय ने 4,600 रुपये दे दिए, कहती और दूंगा भी नहीं। तो क्वेश्चन में 150 रुपये का हो गया डिस्काउंट। कैश रिसीव डेबिट, अभय क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट,
डेबिट में देखो डिस्काउंट अलाउड आता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, अब है अमाउंट सेट, कैश के आगे 4600, डिस्काउंट 150 और ये आ गया 4750। ये आपकी देखो अब है 450 से डेबिट है और 4750 से क्रेडिट है। अभय का अकाउंट क्वेश्चन हमारा क्लोज हो गया और अभय ने पैसे दे दिए, तो अकाउंट उसका क्लोज होना भी चाहिए। तो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का टॉपिक जो है आपका यहाँ पे आके ये खत्म हो जाता है।